4 का मैथ है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं तुमको, साइन ए या फिर कोस ए को तुमको कोट ए के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या किए, जो कोस ए है हमें इसको स्क्वायर रूट चढ़ा दें, ठीक है। और स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये कट के फिर कोस ए बचे, ठीक है। तो हम अब फॉर्मूला 3 तुमको लिखते हैं कि कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ कोस स्क्वायर ए है हम वहाँ लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब भैया कोस से तो साइन आ गया, हमको कोट तक जाना है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे हम लोग चलेंगे कि अब यहाँ से तुम्हारा जो फॉर्मूला है कि आप साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन कोसेक ए होता है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर देंगे, है ना। तो अब देखिए मेरा कोस से साइन आ गया, हम साइन से कहाँ आ गए, कोसेक में आ गए, ठीक है। अब हमको कहाँ तक आना है, हमको कोट में आना है। तो कोट थीटा आने के लिए भैया क्या चाहिए, तो जहाँ कोसेक स्क्वायर ए है हम वहाँ, और कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हम यहाँ क्या करेंगे कि जो 1 माइनस जो है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए के जगह में हम बैठा देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप बोलेंगे ये आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कहाँ से आया, तो ये आया भैया कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए के जगह में हम बैठा दिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए के हम जगह में बैठा दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका जो अगला जो प्रोसेस होगा, अब हम ये एलसीएम करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ जो स्क्वायर रूट है हम यहाँ आप क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, ओके। अब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हम लेते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यहाँ होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को अगर हम 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर यही आएगा, ठीक है। अगर हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से भाग देंगे तो 1 होगा, तो 1 गुना 1 क्या होगा भैया, यहाँ माइनस है तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस में, और प्लस आगे जनरली लिखा नहीं जाता, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर मेरा क्या बचा है भैया, ऊपर सिर्फ बचा है मेरा कोट स्क्वायर ए बचा है, और नीचे मेरा क्या बचा है, नीचे मेरा बचा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कोट स्क्वायर ए है, अगर मान के चलो तुम लोग पहले 8 क्लास और 6 क्लास में पढ़े हो कि स्क्वायर रूट 4 का 4 बार हो जाता है 2 में, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, उसी तरह कोट स्क्वायर ए है तो ये जो स्क्वायर है और ये बार होकर सिर्फ कोट आएगा, और यहाँ हम क्या लिखेंगे कोट ए, और उसके बाद नीचे में जो आएगा स्क्वायर में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों के लिए, ठीक है, ये न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, तो ये अंश के लिए भी और हर के लिए भी है। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिलेशन हो गया, और ये कोट ए स्क्वायर क्योंकि 2 है, 2 में से एक कोट बाहर आ गया। और इसका तुम लोग वर्गमूल तो पहले पढ़े ही हो कि अगर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का 2 होता है, अगर आपको 9 का बोलता है तो 9 का 3 होता है। उसी तरह यहाँ क्या होगा, कोट स्क्वायर ए 2 था तो एक बाहर आ गया, और ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, इसको जनरली लोग स्क्वायर मतलब क्यूब रूट बोलते, इसको बोलना है स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर यहाँ 3 है तब क्यूब बोलते, तो यहाँ तो क्यूब, यहाँ 2 भी लिख सकते हो स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो ये आप क्या हमको चेंज करना था कि कोस ए को हमको बनाना था कोट ए के टर्म में व्यक्त करना था। तो मैंने फॉर्मूले के द्वारा जितने सारे भी फॉर्मूले लगे उन सारे फॉर्मूले के द्वारा मैंने क्या किया, इस कोस ए से मैंने कोट ए, लास्ट में आ गया कोट ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आ गया मेरा ओवरऑल। तो मैंने कोस से हमको क्या बनाना था, कोट ए के टर्म में लिखना था, तो ये आ गया फाइनली। यह मेरा जो मैथ था वो एनसीईआरटी का 8.4 है, वो अब प्रश्न जो 1 का 2 नंबर है, अगर हम रोमन में बात करें तो 1 का 2 नंबर है।